दोस्तों, स्वागत है प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सुरबाला लता मंगेशकर की। लता जी भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका थी, जिन्होंने 7 से भी ज्यादा दशकों से संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए, तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा था। उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे महज 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। 5 वर्ष की छोटी आयु में उन्हें पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। लता जी की शुरुआत अवश्य ही अभिनय से हुई, लेकिन उनकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। वर्ष 1942 में लता जी के पिता का देहांत हो गया। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी उन्हीं के कंधों पर आ गया। उन्हें अभिनय बहुत पसंद तो नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर 1942 में रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 1943 में चिमुकला संसार, 1944 में गज भाऊ, 1945 में बड़ी माँ, 1946 में जीवन यात्रा और 1948 में मांद और छत्रपति शिवाजी जैसी फिल्में शामिल थी। फिल्म बड़ी माँ में लता जी ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उनकी छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोसले ने। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए भी गाने गाए और आशा के लिए पार्श्व गान किया। 1948 में जिस समय लता जी ने पार्श्व गायकी में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता जी का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीती हसाल के लिए था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाई। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की थी, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता जी को एक निर्माता के स्टूडियो में ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता जी उस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करें, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1949 में लता जी को ऐसा मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये फिल्म बेहद सफल रही और लता जी तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। ये गीत था फिल्म महल से आएगा आने वाला। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो उन्हें शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उन्हें काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने
उन्हें फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त उन्होंने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। इस दौरान लता जी को उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इनमें अनिल विश्वास, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, SD बर्मन, RD बर्मन, नौशाद, मदन मोहन और C रामचंद्र जैसे सभी संगीतकारों ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम जैसी महान फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। उन्होंने महल, बरसात, एक थी लड़की और बड़ी बहन जैसी फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। लता मंगेशकर को साल 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 1972, 1975 और 1990 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके अलावा लता जी को 1969 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया गया। 1974 में उन्होंने दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं 1989 में लता जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1993 में फिल्मों में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। 1996 में लता जी के नाम एक और अवार्ड जुड़ गया, जो था स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 में NTR पुरस्कार और भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं 1999 में लता जी को जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया और आखिरकार 2001 में लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित कर इस सुरबाला का पद गायकी के क्षेत्र में बहुत ऊंचा कर दिया गया। 2022 जनवरी में लता जी कोरोना पॉजिटिव हो गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में उन्हें निमोनिया भी हो गया। धीरे धीरे हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके कारण उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। हालांकि कुछ दिनों बाद उनकी हालत में सुधार होने लगा, मगर 5 फरवरी को उनकी स्थिति अचानक बिगड़ गई और फिर से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी 2022 को महान प्रतिभा की धनी लता मंगेशकर हम सभी को अलविदा कह गई। लता मंगेशकर जैसी आवाज अब हमें दोबारा कभी सुनने को नहीं मिलेगी। आज के इस दौर में लता जी जैसा कोई नहीं। उनकी आवाज अमर होकर हम सभी के दिलों में जीवित रहेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी दिलचस्प हस्तियों के जीवन के बारे में जानने के लिए देखते रहिए प्रभात एग्जाम।